क्लीन न्यूज, जन जन की आवाज। बीती 5 सितंबर को देश के 6 राज्यों में उपचुनाव हुए। कुल 7 सीटों पर उपचुनाव हुए और जिसके नतीजे कल सामने आ चुके हैं। इन चुनावों की अगर बात करें तो इस पूरे चुनाव में एनडीए वर्सेस इंडिया का मुद्दा हावी रहा। वहीं विपक्षी लगातार इस चुनाव के नतीजे को 2024 की झांकी के रूप में बताते रहे। विपक्ष का कहना था कि जो नतीजे आएंगे वो 2024 की एक तरीके से झांकी होगी, क्योंकि पिक्चर 2024 में साफ होने वाली। अगर बात इन सभी सीटों की करें तो पश्चिम बंगाल की धुपगुड़ी, त्रिपुरा की धनपुर बक्सनगर, केरल की पुथुपुल्ली, यूपी की घोसी, उत्तराखंड का बागेश्वर और झारखंड की डुमरी सीट पर उपचुनाव हुए। वहीं अगर इन नतीजों की बात करें तो इन 7 सीटों में 3 सीटें एनडीए और बीजेपी के खाते में गईं, तो वहीं 4 सीटों पर एनडीए और उसके गठबंधन के सभी दलों ने अलग अलग जगह अपनी जीत हासिल की। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, जिस पर सभी की निगाहें थीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री और बड़े नेता वो लगातार घोसी में ही टिके हुए थे और बड़े बड़े बयान दे रहे थे, तो वहाँ की अगर बात की जाए तो घोसी में एक बड़ी जीत समाजवादी पार्टी ने जीत कर हर किसी को हैरान कर दिया है। तकरीबन 40,000 से अधिक की जीत ने उत्तर प्रदेश की मौजूदा सियासत में एक नया रंग भर दिया है, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के लोगों के चेहरे अब मायूसी भरे दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव को इस चुनाव के बाद मैनपुरी भेजे जाने की बात कर रहे थे, तो वहीं अब चुनाव के नतीजे आने के बाद बड़बोले नेता ओम प्रकाश राजभर जल्दी कैमरे के सामने नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सहयोगी दल के नेता संजय निषाद द्वारा यह कहा गया है कि जल्द ही इस पर पूरी जांच कमेटी बनाई जाएगी और देखा जाएगा कि कहां पर कमी रह गई। हालांकि दारा सिंह चौहान जो समाजवादी से वापस भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उन्होंने अपना एक बड़ा राजनीतिक दांव घोसी के इस उपचुनाव में खेला था और उनको बड़ा नुकसान हुआ। एक लंबी हार के बाद अब एक बार फिर उनकी राजनीति पर सवालिया निशान खड़े होने लगे। जहां तक बताया जाता था कि उस इलाके में दारा सिंह चौहान का अपने वोट बैंक पर खासा एक रुतबा, एक पकड़ मानी जाती थी, वहीं इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता सुधाकर सिंह की जीत के बाद एक बार फिर ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि दारा सिंह चौहान जिस वोटों के जरिए भाजपा से सपा और सपा से दोबारा भाजपा में आए थे, क्या अब वो वोट बैंक उनके साथ नहीं रहा? क्योंकि लगातार पार्टियां बदलने से कहीं ना कहीं वोटरों के मन में भी मायूसी और गुस्सा है, जिसका नतीजा इस चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिला है। उधर इस चुनाव के नतीजे आने के बाद अखिलेश यादव की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि घोसी उपचुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश की जनता पर थोपी जा रही महंगाई और हो रही बेरोजगारी की एक जीत है और कहीं ना कहीं ये 2024 के चुनाव की एक शुरुआत है। वहीं दूसरे दल भी लगातार, जो कि अभी तक इंडिया के गठबंधन में हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के घोसी चुनाव की जीत को एक बड़ी जीत मानकर देख रहे हैं। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि आने वाले 2024 में उत्तर प्रदेश ही नहीं, केंद्र में भी एनडीए की सरकारें नहीं रहेंगी और उत्तर प्रदेश में एनडीए को आने वाले समय में अपनी सरकार बचा पाना बेहद मुश्किल होगा। तो कुल मिलाकर ये उपचुनाव के नतीजे कहीं ना कहीं दोनों गठबंधन दलों यानी एनडीए और इंडिया के बीच लगातार बढ़ते जा रहे चुनावी घमासान को कहीं ना कहीं स्पष्ट करते हैं और इस चुनाव के नतीजे ने विपक्षी खेमे में एक बड़ी जान, एक बड़ी स्फूर्ति ला दी है।
हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, जिसमें अभी मौजूदा समय में दिल्ली में चल रहा G20 सम्मेलन हो या आने वाली 17 तारीख को बुलाया जा रहा विशेष सत्र हो, इन सब के बीच जिस तरीके के बयानबाजी हो रही हैं या जो एक बात निकल के आ रही है कि हिंदुस्तान का नाम विश्व पलक पर और सब जगह वो भारत के रूप में विकसित किया जाने की तैयारी मौजूदा केंद्र सरकार करने जा रही है, तो इन सब मुद्दों के तहत एक बार फिर इस चुनाव के आए हुए नतीजों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने का काम किया जा सकता है।